Hello everyone, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me along with my team teaches you all from classes 9 to 12, all subjects. So today we are going to start our chapter number 4 of civics, which is जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन. बहुत ही छोटा सा, मतलब छोटा तो नहीं बोलूंगी, बट बहुत ही आसान सा ये चैप्टर है. आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे ये बेस चैप्टर है. आपको ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है. तो सबसे पहले जेंडर डिवीजन क्या होता है. देखो, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे, देखो हर कंट्री में कहीं ना कहीं कोई कोई चीज को लेकर डिवीजन है. फॉर सपोज अमेरिका में रेसिज्म बहुत है, ठीक है, और इंडिया में जेंडर को लेके बहुत ज्यादा लोगों के मन में टैबू होता है कि भाई, और हो भी क्यों ना. एक बात की बात है कि क्योंकि इंडिया में रेप इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस बढ़ चुके हैं, और गवर्नमेंट यहाँ की कुछ भी नहीं करती है. तो अब माँ बाप को तो चिंता होगी. तो आज का जो एस्पेक्ट है वो ये एस्पेक्ट हो गया है इन अ प्रोटेक्टिव वे कि लाइक मेरी डॉटर सेफ रहे. बट पहले का जो पर्सपेक्टिव था, पहले का पर्सपेक्टिव वाज नॉट कि वो सेफ रहे या प्रोटेक्टेड रहे. पहले का पर्सपेक्टिव अलग ही था, अलग ही लेवल का. कंट्रोलिंग बोलते हैं ना कि कंट्रोल और प्रोटेक्शन में अंतर होता है. तो वैसे पहले के जमाने में जो नेचर हुआ करता था लोगों का, बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग हुआ करता था. तो जेंडर डिवीजन जो है वो शुरू से, यानी कि लड़के को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी एज कंपेयर टू अ गर्ल चाइल्ड. ठीक है, अगर मान लीजिए एक फैमिली है और उसकी इनकम बहुत ही कम है, और उनके मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक ए और एक बी, यानी कि ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल. तो अब वो जो फैमिली है वो एक ही को पढ़ाना अफोर्ड कर सकती है, तो वो पहले अपने बेटे को पढ़ाएगी, ना कि बेटी को, क्योंकि उनको लगेगा कि यार बेटी को पढ़ाना इज अ वेस्ट. क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना लाइक शी इज अ लाइबिलिटी, शी विल गो टू अनदर हाउस और समथिंग. तो उनको बेटे को पढ़ाना ज्यादा ही फ्रूटफुल लगेगा एज कम्पेयर टू उनकी बेटी को पढ़ाना. और पहले जमाने में लोग ये करते भी थे, फिर चाहे उनके पास पैसे हो या ना हो, वो एजुकेशन के मामले में लड़कियों को आगे नहीं रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि क्या फायदा उनको एजुकेशन देकर, जब बड़े होके उन्हें जब दूसरे घर जाना ही है एंड वहां जाके उन्हें वही हाउस होल्ड चोर्स ही करने हैं, तो क्या फायदा उन्हें वो सब एजुकेशन वगैरह देने का. सो यहाँ पे जेंडर डिवीजन, यानी कि जेंडर यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है, यानी लड़कों को ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू गर्ल्स. तो द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अब कभी कभार क्या होता है कि कई जो पेरेंट्स होते हैं, नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट सोसाइटी. अब सोसाइटी क्या बोलती है, जैसे कि पहले जमाने में शादी हुई नहीं कि हमें तो लड़का ही चाहिए, हमें तो लड़का ही चाहिए, तो एक फीमेल के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है कि भाई हमें तो लड़का ही चाहिए. इफ यू हैव स्टडीड बायोलॉजी, यू नो वेरी वेल, आपने 10th में भी पढ़ा भी होगा कि चाइल्ड का जेंडर डिपेंड करता है मेल पे, ना कि फीमेल पे. चाइल्ड का जो भी जेंडर होगा वो मेल पेरेंट पे डिपेंड करेगा, ना कि फीमेल पेरेंट पे. तो ये चीजें जो हमारी सोसाइटी में है ये अभी रेलेवेंट हो रही है. इवन कई लोगों को तो ये चीज पता भी नहीं है कि जो मेल डोमिनेटिंग जिनकी सोसाइटी है उनको अभी भी यही लगता है कि यू नो द गर्ल और द वुमेन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और द जेंडर ऑफ द चाइल्ड. बट it's not true. The males are responsible for the gender of the child, but वही अपना बेटा महान, तो कोई उन्हें कुछ नहीं कहता. तो जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है, एंड लेट मी टेल यू द पोस्टमार्टम डिप्रेशन और द depression during the pregnancy have become the really common issue that women are facing nowadays because of the society's expectations of having a boy child. But society ये नहीं समझती कि भाई अगर आप बॉय चाइल्ड लड़के ही लड़के होते जाएंगे तो आप शादी अपनी किससे कराओगे, तो लड़कियां तो बची ही नहीं. तो क्या बोलते हैं, तो जो सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस होती है, और कभी कभार जो पेरेंट्स को भी प्रेफरेंस होती है कि भाई मेरा एक बेटा हो बेटी ना हो, तो उसलिए सेक्सुअल डिवीजन हमको देखने को मिलता है. इवन पहले में लोग जो चेकिंग थी, यानी कि जो बर्थ के पहले जो चेकिंग होती है कि बच्चा मेल है या फीमेल, वो बहुत ही ज्यादा कॉमन था 2000 के एरा तक. बट उसके बाद उसे बैन कर दिया गया था, क्योंकि लोग क्या करते थे कि चेक तो लाइक फॉरेन में आप देखोगे तो जेंडर रिवील पार्टी होती है, दे आर वेरी हैप्पी इफ देयर इज अ गर्ल, दे आर वेरी हैप्पी इफ देयर इज अ बॉय. तो इंडिया में ही उसको क्यों बैन किया गया, जेंडर रिवील इंडिया में इसीलिए बैन किया गया क्योंकि अगर इंडियन पेरेंट्स को पता चलता था कि दे आर हैविंग अ गर्ल चाइल्ड, देन दे यूज टू अबॉर्ट द गर्ल चाइल्ड, लाइक नहीं चाहिए बेटी, हमें बेटा ही चाहिए वाला जो सोच रहता था.
तो उस वजह से जो मेल रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा था और फीमेल रेशियो बहुत ही कम हो गया था। तो और सोसाइटी में दोनों रेशियो को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है फॉर इनॉर्मस फैक्टर्स, यू ऑल नो दैट। तो उसके लिए जो वुमेन ऑपरेशन, लाइक वुमेन क्यों क्यों गुस्सा थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके वजह से बहुत सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, यानी कि हम लड़कों से आगे हैं, हम ये है वो है, ये फेमिनिज्म नहीं होता। दिस इज नॉट फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी, like graceful equality, like men and women are equal. We know that men has more responsibility than women in every which way possible. So we want just equal status in the society. So feminist movements कई सारे चलाएगा। वुमेन क्यों गुस्सा थे? सबसे पहले लिटरेसी रेट देखे, लिटरेसी रेट क्या वेरी करती है, लाइक वुमेन वर लिटरेट ओनली 64%, वहीं पे बॉयज का लिटरेसी रेट 80% छू रहा था। तो एक तो ये हमको सोशल डिवीजन यानी जेंडर डिवीजन देखने को मिलता है कि भाई लड़कियों को इससे साफ दिख रहा है कि कम पढ़ाया लिखाया जा रहा था, वहीं लड़कों को ज्यादा पढ़ाया लिखाया जा रहा था। जॉब्स, अब जॉब्स जो है, कई लोगों के कुछ ऐसे भी जॉब्स होते हैं जिसमें फिजिकल चोर ज्यादा होता है, आई एग्री। एंड जो कंपनी की या फिर कोई भी डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस मेल ज्यादा होते हैं। वेजेस, सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे बॉलीवुड है, हमारा जो क्रिकेट टीम है या कोई सा भी स्पोर्ट्स टीम है, वो इसका एग्जांपल है कि वेजेस जो है वो फीमेल प्लेयर्स को या फीमेल एक्ट्रेसेस को कम दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू मेल। अगर पूरी फिल्म फीमेल के अराउंड है तो कि उस फीमेल एक्टर को कम पे किया जाता है एज कम्पेयर टू मेल एक्टर। सेक्स रेशियो, प्रेफरेंस ऑफ जेंडर, देखिए सेक्स रेशियो क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लोगों की जेंडर प्रेफरेंस को लेके ये फ्लक्चुएट हो रहा है। सोशल लेवल, सोशल का प्रेशर यानी सोसाइटी का जो प्रेशर होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो सोसाइटी के प्रेशर के कारण लोग अपना प्रेफरेंस चेंज कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी का लड़की का मन भी, किसी को शौक भी होता है गर्ल चाइल्ड का, तो बिकॉज ऑफ सोसाइटी इविलनेस एंड देख के इतना माहौल कि भाई हर तरफ लड़के का माहौल बना हुआ है, एंड आजकल लड़की का होना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रेप्स एंड सेक्सुअल हरेसमेंट एंड ऑल दिस अब्यूसिव बिहेवियर ऑफ मेल्स। तो इसी कारण अभी लोग अपना डिवीजन, जेंडर डिवीजन होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम वुमेन के कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पे देखते हैं, यानी कि वुमेन का पॉलिटिक्स में रोल देखते हैं। तो वुमेन का इंडिया में पॉलिटिक्स में रोल हमेशा से बहुत ही कम रहा है, यानी इट्स वेरी लो। इट हैज नेवर क्रॉस्ड 5% इन विधानसभा एंड नेवर एवर क्रॉस 12% इन लोकसभा, मतलब इतना ही वुमेन का पार्टिसिपेशन रहा है पॉलिटिकल चीजों में। रिलीजन डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स, अब मेन तो ये था कि भाई पॉलिटिक्स देखो, रिलीजन जो है ना वो इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स यानी कि सरकार जिसकी, देश उसका, समझ रहे हैं आप कि मतलब जब कांग्रेस थी तो मुस्लिमों का राज था, बीजेपी आई तो हिंदूज का, इस टाइप की मेंटालिटी है इंडिया में। तो रिलीजन डिफरेंसेस बहुत है स्पेशली पॉलिटिक्स में। ठीक है, लाइक कांग्रेस वैसा बोला जाए तो किसी का है नहीं, बट मुस्लिमों ने उनको चूज कर लिया कि कांग्रेस हमारी सरकार है। बीजेपी वैसे किसी की नहीं है, सबकी है, बट हिंदूज ने उनको चूज कर लिया है कि बीजेपी हमारी सरकार है। ठीक है, अब कम्युनलिज्म क्या होता है? एक्सट्रीम अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन और कम्युनिटी इज कॉल्ड कम्युनलिज्म। जब अपने रिलीजन से या अपने कम्युनिटी से एक्सट्रीम अटैचमेंट हो जाए, एकदम कट्टर वाली अटैचमेंट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनलिज्म। ठीक है, अब कम्युनल पॉलिटिक्स में क्या क्या आएगा? प्रॉब्लम अराइजेस व्हेन वन रिलीजन इज पिटेड अगेंस्ट अदर। मेन प्रॉब्लम कब अराइज होते हैं? जब एक रिलीजन दूसरे रिलीजन, यानी एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन के लोगों के खिलाफ भड़काया जाता है और इनके मन में नेगेटिविटी बढ़ती है। और दूसरी प्रॉब्लम कब राइज होती है? डिमांड्स ऑफ अ रिलीजन, जब एक रिलीजन इस रिलीजन के खिलाफ डिमांड करने लगे कि इनको निकालो देश से, ये क्यों है, ऐसा है वैसा है। और मेन प्रॉब्लम कब राइज होती है? जब गवर्नमेंट एक साइड हो जाए, यानी एक रिलीजन की बात सुनने लगे, तब मेन प्रॉब्लम अराइज होती है। अब बढ़ते हैं आगे। अब कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? सबसे पहले, इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, इंडिया में कोई भी एक पर्टिकुलर रिलीजन का डोमिनेंस नहीं है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, यानी सभी रिलीजन इक्वल है, सब रिलीजन की बात सुनी जाएगी और सब रिलीजन अपने अपने में सफिशिएंट है। एवरीवन इज फ्री टू पार्टिसिपेट, प्रोफेस एनी रिलीजन,
हर कोई फ्री है कि वो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। दूसरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोहिबिट करता है, यानी कि वो भी रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने देता। अब कास्ट सिस्टम आते हैं। देखो कास्ट और पॉलिटिक्स तो भाई रिलेटेड है ही, लाइक देखो कास्ट एंड पॉलिटिक्स एंड कास्ट इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। तो देखो कास्ट सिस्टम ना इंडिया में प्रिवेल होते जा रहा है। पहले अनटचेबिलिटी थी, फिर उसके बाद BR अम्बेडकर आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और ये डिक्लेयर किया गया कि रिजर्वेशन आएगा। देन थोड़ी सी अनटचेबिलिटी खत्म हुई एंड जो SC SCs एंड OBCs वाले जो कम्युनिटीज थे उनको अलग से रिजर्वेशन वगैरह दिया गया, जिससे कि अनटचेबिलिटी काफी हद तक रिड्यूस हुई। लेकिन कास्ट सिस्टम का पॉलिटिक्स से सीधा ये नाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन की वजह से उनको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये है कि जो कास्ट के लोग रहते हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारा ही आदमी आगे चल के लाइक लीडर बने, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो इस कंट्री में। तो वाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट, क्यों अभी तक कास्ट सिस्टम चला आ रहा है? मोस्ट पीपल प्रेफर टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। और कई लोग जैसे मतलब रिलीजन कास्ट की, मुझे अपने ही कास्ट में शादी करनी है, किसी और कास्ट में नहीं करनी है। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। जो अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत वाली जो चीजें थी, दलित प्रथा थी, वो कंप्लीटली एंड नहीं हुई है, इसीलिए वो अभी तक चला आ रहा है। अब पढ़ते हैं आगे। So our next topic and the last topic is caste alone cannot determine Indian elections. अब देखिए जो इलेक्शंस हमारी कंट्री में होते हैं उसको अकेले कास्ट से ही सिर्फ वो नहीं होते हैं। So no parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. तो अगर आप पार्लियामेंट को देखोगे तो कुछ चीज वुमेन के लिए रिजर्व होती है, कुछ SC, कुछ OBC एंड बाकी जनरल। तो वहां पे कोई भी ऐसा नहीं कि एक ही कास्ट के लिए पूरी सीट्स हो, कि भाई पूरी सीट्स जनरल को दे दी गई, कि पूरी सीट्स ST को दे दी गई, पूरी सीट्स SC को दे दी गई, ऐसा नहीं है। सब मिक्स मैच चलता है। तो कोई एक पर्टिकुलर कास्ट हमारी इंडियन इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। और कोई भी पार्टी हो, फिर चाहे वो ST कम्युनिटी की कोई पार्टी हो, पूरी ST कम्युनिटी उसी को वोट दे ऐसा जरूरी नहीं है। या कोई SC कम्युनिटी से कोई अगर खड़ा इलेक्शन में, पूरी SC कम्युनिटी उसको वोट दे, ये भी जरूरी नहीं है। तो जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है ये हेल्दी डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर देती है, यानी वो डेमोक्रेसी नहीं कहलाती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये था हमारा शॉर्ट क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में।